एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा एक इंजीनियर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। हम आपको बताएं कि लगातार ऐसे मामला जो हैं सामने आ रहे हैं और उसके बाद हमारी एजेंसीज, हमारी एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम, एनआईए की टीम, क्राइम ब्रांच, जितनी भी एजेंसीज हैं लगातार उन लोगों पे काम कर रहे हैं जो लोग रिश्वतखोरी में जो है वो सामने आते हैं। उसके बाद उनको हिरासत में लेते हैं, उस पूछताछ भी होती है, नौकरी से उनको कहीं को जो है बर्खास्त भी किया जाता है। लेकिन अब ये जो मामला सामने आया है कश्मीर से आया और डिस्ट्रिक्ट बडगाम से, एक इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर था और रिश्वत की मांग कर रहा था। कितनी, अब मैं आपको वो बताऊंगा रिश्वत, तो आप भी हैरान हो जाएंगे। रिश्वत उसने मांगी 2000 रुपये। क्यों मांगी? कि आप मुझे रिश्वत दो और उसके बाद जो है मैं आपका बिल पास करूंगा। बिल कितना था, पेमेंट कितनी थी, वो भी आपको मैं तफसील में बताऊंगा। सरकार ने इनको नौकरी दी, जॉब दी और सैलरी कितनी देती है? एक असिस्टेंट इंजीनियर की सैलरी आप बखूबी अंदाजा कर सकते हैं कि कितनी होगी, लाखों में उसकी सैलरी होगी। लेकिन फिर उसने रिश्वत की डिमांड कितनी करी? 2000 रुपया। अरे भैया, तेरी इतनी सैलरी है, सरकार तुझे इतनी सैलरी दे रही है, क्यों दे रही है? कि आप लोगों के काम करो। आप किसके सर्वेंट हो? आप पब्लिक सर्वेंट हो। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज तो हो ही, लेकिन सर्वेंट आप पब्लिक के हो, लोगों के लिए हो, लोगों के काम आओ। लेकिन लोगों से आप डिमांड करते हो आप रिश्वत दो, उसके बाद हम आपका बिल पास करेंगे। अब मैं आपको तफसील में बताऊंगा ये पूरा वाक़ा कहाँ हुआ। और अब इसके ऊपर जो है एफआईआर भी लग चुकी है, हिरासत में ले लिया गया और पूरी इन्वेस्टिगेशन अब जारी हो चुकी है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एक व्यक्ति इनके पास आया और उन्होंने बोला कि मुझे जो है मेरी पेमेंट जो है वो रुकी हुई है और आप जो है उस पेमेंट को रिलीज़ कर दें। तो इस साहिब ने ये कहा कि आप मुझे जो है 2000 रुपया दें और उसके बाद जो है मैं आपकी पेमेंट जो है वो रिलीज़ कर देता हूँ। पेमेंट कितनी थी उस व्यक्ति की? 90,000 रुपये। और ये कितनी मांग रहा था? सिर्फ 2000 रुपये। 2000 रुपया ले रहा था कि मुझे दो और उसके बाद मैं आपकी पेमेंट जो है वो रिलीज़ कर दूंगा। और ये जो डिपार्टमेंट में था, किस डिपार्टमेंट था? रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में ये था, एज ए असिस्टेंट इंजीनियर के तौर पे काम कर रहा था। और अटैच कहाँ था? बीडीओ ऑफिस के चदूरा डिस्ट्रिक्ट बडगाम में पड़ता है, वहाँ ये जो अटैच था वहाँ ये काम कर रहा था और लोगों को ये कह रहा था आप मुझे इतनी रिश्वत दो, उसके बाद मैं आपका बिल, आपकी पेमेंट जो है रिलीज़ कर दूँ। और जब उस व्यक्ति ने इसको जो है पैसे दिए 2000, तो एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम जो है मौके पे आ पहुंची, रंगे हाथों पकड़ा और पैसे भी जब्त किए, खुद भी गिरफ्तार हुआ, एफआईआर भी लगवाई। अब पूछताछ के लिए जो है इनको ले गए हैं और आगे वाली कार्रवाई जारी है। क्या इससे पहले भी लोगों से आप पैसे वसूलते रहे, काम करते रहे, लोगों को पेमेंट रिलीज करते रहे? क्योंकि आने वाले वक्त में 31 मार्च है और 31 मार्च में जिस तरह से लोगों के काम होते हैं, जो पेमेंट्स होती हैं, वो ऐसे ही ये लोग कहते हैं कि हमें आप पेमेंट रिश्वत दो, हमें जो है इतने पैसे दो, उसके बाद आपकी पेमेंट रिलीज करेंगे। और किस तरह से लोगों की समस्या इस समय 370 के बाद जम्मू कश्मीर में हालात किस तरह से हैं, लोगों का जो है काफ़ी ज़्यादा जो है लोग परेशान है, हंसता हाली हो चुकी है। लेकिन ये सरकारी मुलाजिम सारे नहीं, वो चंद ऐसे लोग, और ऐसे लोग जो चंद हैं वो सब लोगों के ऊपर जो है फिर वो दाग बन जाते हैं। तो अब जो है पूरे डिपार्टमेंट के ऊपर दाग बन जाते हैं। अब जो है इनके ऊपर जो है एक्शन लिया जा रहा है और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि अब पुलिस की जानिब से इनके ऊपर एफआईआर लग चुकी है। एफआईआर नंबर भी बताऊंगा, एफआईआर नंबर 25/2023 US 7 PC एक्ट 1988 रजिस्टर्ड हो चुका है श्रीनगर के अंदर। और उसके बाद ये ACB ने लगाई, PS ACB यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा जो है इनके ऊपर जो है पूरी जो है ये सेक्शन एफआईआर लग चुकी है। अब आने वाली जो कार्रवाई है वो इस पे चल रही है, पूछताछ चल रही है, तफ्तीश हो रही है कि क्या वजह बनी, क्यों जो है इसने पैसे मांगे पेमेंट रिलीज़ करने के लिए, क्या सरकार इनको सैलरी नहीं देती, तो इससे पहले और किन व्यक्तियों से जो है इसने लिए होंगे। और मैं इसका भी नाम भी बताऊँगा आपको, क्योंकि नाम वहाँ मेंशन हुआ है और मैं नाम बताऊँ इसका, तनवीर अहमद डार सन ऑफ गुलाम मोहम्मद, और ये रहने वाला है बाडीपुरा चदारू डिस्ट्रिक्ट बडगाम का, और पोस्टेड था इंजीनियर, एज ए इंजीनियर बीडीओ ऑफिस सुरैयार जो कि डिस्ट्रिक्ट बडगाम में पड़ता है। तो ये अब जो है इसके ऊपर कार्रवाई हो चुकी है, एफआईआर लग चुकी है, अरेस्ट भी हो चुका है। मैं आपको बताऊं कि खबर करने का एक ही मकसद है कि जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन, ACB लगातार इन पे जो है शिकंजा कस रही है, लेकिन ये फिर भी लोग बाज नहीं आ रहे हैं।
अरे भैया वो समय चला गया, वो बीत गया है। जम्मू कश्मीर अब बदलता हुआ जम्मू कश्मीर है, ये नया जम्मू कश्मीर है। अब आप कुछ भी ऐसा गलत काम करेंगे, रंगे हाथों पकड़े जाएंगे तो आपको कतन बख्शा नहीं जाएगा। हमारी एजेंसीज, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह से काम कर रही है, आपको सैलरी इसलिए नहीं दे रही है कि आप लोगों से भी पैसे वसूलें, सरकार से भी पैसा लें और उसके बाद लोगों के काम करें। नहीं, जो आपको सरकार सैलरी दे रही है उसी पे आप काम करेंगे, लोगों से आप रिश्वत नहीं लेंगे। अगर लेंगे, पकड़े गए आप, तो आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। जिस तरह से इस व्यक्ति ने काम किया, 90,000 में से सिर्फ 2,000 रुपये उससे रिश्वत मांगी और उसको कहा कि आप मुझे रिश्वत दो, मैं आपकी पेमेंट रिलीज करूंगा। उस व्यक्ति के पास किस तरह से उसने जमा किए होंगे, फिर उसको दिए होंगे। कोई गरीब व्यक्ति होगा, तो आप कंडीशन आप देख लीजिए जम्मू कश्मीर की स्थिति कहां तक पहुंच गई है। तो आप लोगों से ये आग्रह है कि आप जो हैं ऐसे कामों से बचें, आप अपनी नौकरी को साफ शबाब करें और अच्छे से करें, अच्छे से ड्यूटी अंजाम दें। जो आपको सैलरी दे रहे हैं सरकार, बहुत अच्छी सैलरी है, उससे आपका और आपका घर बहुत अच्छे से चलता है। कहीं आप ये गलत कामों में मुलविस ना हो जिससे आपकी नौकरी को जो है खतरा हो सके। धन्यवाद।